मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 27 जून 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की द्वितीया। अच्छा, वीडियो के अंत में आप सभी प्यारे भाइयों और मित्रों के लिए एक बड़ा मैसेज भी है, तो उस पर भी आप गौर जरूर कीजिएगा। लेकिन फिलहाल नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नीदरलैंड्स में नाटो समिट के दौरान कहा कि ईरान ने जंग में बहादुरी दिखाई। यह ऑयल का कारोबार करते हैं, मैं चाहूँ तो इसे रोक सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहता हूं। वहीं दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिका को डर था कि इजराइल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, इसीलिए उसे जंग में कूदना पड़ा। खामेनेई ने कहा कि अमेरिका को इस युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। खामेनेई बोले, यहाँ भी ईरान की जीत हुई है, बदले में अमेरिका के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है, इजराइल और ईरान के बीच शांति कायम हो गई है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 12 घंटों से तेज बारिश का दौर जारी है। इससे अहमदाबाद शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पूर्वी क्षेत्र के मणिनगर, वटवा, सीटीएम, हाटकेश्वर, निकोल, ओधव, विराट नगर समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। सूरत में भी बाढ़ जैसे हालात है। वहीं देश में एमपी, राजस्थान, गुजरात समेत सभी राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल में हुआ है। हिमाचल में एक ही दिन में 5 जगह बादल फटने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 से ज्यादा घायल है। राजस्थान के झालावाड़ में भी बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपके बैंक खाते, ओटीपी, केवाईसी या अन्य निजी जानकारी मांगता है तो उसे बिल्कुल न दे। हर फोन के पहले 40 सेकंड तक सुनाई देने वाले अमिताभ बच्चन की आवाज के वॉइस मैसेज को सरकार ने अब बंद कर दिया है। दरअसल सितंबर 2024 में साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक करने के लिए इसे शुरू किया गया था, लेकिन इमरजेंसी कॉलिंग के दौरान लोग इससे परेशान हो गए थे। अब आपको फोन करते समय यह आवाज नहीं सुनाई देगी। अच्छा, एक और बड़ी जानकारी, बाइक स्कूटर चलाने वालों को हाईवे पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं देना होगा। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि 15 जुलाई से नेशनल हाईवे पर 2 व्हीलर चलाने वालों को भी टैक्स देना होगा, लेकिन सरकार ने इन खबरों को बिल्कुल निराधार बताया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान के किसानों के लिए भूमि विकास बैंक लिमिटेड की ओर से राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने काश्तकारों, लघु उद्यमियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025 और 26 लागू की है। वैसे आपको बता दूं, इस योजना के तहत भूमि विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से किसानों को करोड़ों रुपए का कर्ज माफ करने का अवसर दिया गया है। जो किसान समय पर मूलधन चुकाकर अब तक ब्याज में दबे हुए थे, उनके लिए यह योजना वरदान साबित हो सकती है। वैसे आपको बता दें, इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनका ऋण 1 जुलाई 2024 तक अवधि पार हो चुका है, साथ ही में जिन्होंने राज्य सरकार की 2014 और 15 की ब्याज अनुदान योजना के तहत कर्ज नहीं लिया। जो किसान मूलधन और बीमा प्रीमियम की संपूर्ण राशि योजना अवधि के भीतर जमा करवा देंगे, ऐसे पात्र किसानों को सरकार द्वारा 100% ब्याज और दंडनीय ब्याज दोनों माफ किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। कलेक्टर की जन सुनवाई के बाद सरपंच के भाई ने किसान को पीट दिया। किसान ने अधूरी सड़क की शिकायत की थी। आरोप है कि कलेक्टर के जाते ही गुस्साए सरपंच के भाई ने उसे चांटे मारे और लाठी डंडों से मारपीट की। इसके बाद किसान ने थाने में सरपंच के भाई के खिलाफ शिकायत दी। पूरी घटना का एक ग्रामीण ने वीडियो भी बना लिया। यह वीडियो गुरुवार को सामने आया है। मामला टीक जिले के जुरहरा थाना इलाके के बामनवाड़ी गाँव का बुधवार का है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। देवस्थान विभाग राजस्थान के सीनियर सिटीजन को धार्मिक स्थलों के साथ फ्री में अटारी बॉर्डर की भी सैर करवाएगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 में यात्रियों को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के साथ साथ अटारी बॉर्डर की रिट्रीट सेरेमनी भी दिखाई जाएगी। वैसे इस योजना के लिए जुलाई अगस्त का भी शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें रामेश्वरम की यात्रा करवाई जाएगी। इसके अलावा सिख समुदाय के सीनियर सिटीजन के लिए पटना साहिब और नांदेड़ साहिब की यात्रा भी प्लानिंग हो रही है। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इस बार योजना में यात्रियों की संख्या को बढ़ाया गया है। पहले सिर्फ 35,000 वरिष्ठ नागरिक ही ट्रेन और हवाई मार्ग से यात्रा कर पाते थे, लेकिन इस बार यह संख्या बढ़ाकर 56,000 कर दी है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। अजमेर के रहने वाले यूट्यूबर दिलराज सिंह को गैंगस्टर लॉरेंस के नाम से धमकी मिली है। दिलराज सोशल मीडिया पर मिस्टर इंडियन हैकर के नाम से पॉपुलर है। दिलराज को 23 जून को मिले धमकी भरे ईमेल में गैंग ने 80 लाख के बिटकॉइन की डिमांड
उत्तराखंड की है दिलराज सिंह ने बुधवार को शहर के आदर्श नगर थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी और दुखद खबर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में एक ट्रेवलर बस गिर गई। बस में सवार 20 लोगों में से 7 लोग राजस्थान के थे। हादसे में मध्य प्रदेश और गुजरात के 2 लोग समेत 3 की मौत हो गई है, जबकि 8 घायल हो गए। हादसे में राजस्थान की एक महिला घायल हो गई, जबकि 6 लोग लापता है। यह लोग केदारनाथ से दर्शन कर बद्रीनाथ जा रहे थे। इसी बीच रुद्रप्रयाग में धोरी तीर के पास एक ट्रक ने पीछे से ट्रेवलर को टक्कर मार दी। इसमें ट्रेवलर अलकनंदा नदी में जा गिरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। एक और बड़ी खबर, वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को चांदी 1200 रुपए की छलांग लगाकर 1,09,800 रुपए प्रति किलो रही। बाजार सूत्रों के अनुसार शुद्ध सोना और जेवराती सोना पूर्व स्तर पर ही टिके रहे। जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को शुद्ध सोना 99,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना 93,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। नागौर से बड़ी खबर, नागौर के सहदेव हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। लिव इन पार्टनर सहदेव की हत्या के बाद करिश्मा चौधरी ने भी अपनी जान दे दी है। दरअसल कॉलेज टीचर सहदेव और करिश्मा लिव इन में रहते थे। 13 दिन पहले ही करिश्मा के परिजनों ने मिलकर अजमेर में सहदेव की हत्या कर दी थी, जिसके बाद करिश्मा ने यह कदम उठा लिया। करिश्मा का शव रोल पुलिस ने जायल उप जिला चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया है। यानी कि पहले नागौर में लड़की के परिवार वालों ने लड़की के प्रेमी को मार दिया और ठीक 13 दिनों के बाद प्रेमी के घर पर ही करिश्मा ने भी अपनी जान दे दी। एक और बड़ी खबर, जयपुर में गर्भ में बच्चे के लिंग यानी कि जेंडर की जाँच के लिए पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन बेचने वाली गैंग का खुलासा हुआ है। गर्भ धारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक टीम ने गुरुवार को चीन से बनी मशीन बेचने वाले सप्लायर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है यह ऐसी मशीन है, गर्भ में ही पता चल जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की। इस मशीन को आरोपी 10 लाख रुपए तक में बेच रहे थे। किसी मुखबिर ने सूचना दी कि देश के कई राज्यों में चीन में बनी पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन बेचने का काम धड़ल्ले से हो रहा है। इस पर टीम को एक्टिव किया गया। टीम अपने सोर्स लगाकर सप्लायर तक पहुंची। मशीन खरीदने के लिए उसे ग्राहक बनकर टीम ने अपने जाल में फंसाया। एक और बड़ी खबर, श्री माधोपुर में आंध्र प्रदेश की पुंगनूर नस्ल की दुर्लभ गायें आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इनका दूध औषधीय गुणों से भरपूर है। इनकी देखभाल में कम खर्च आता है। इन गायों की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई सामान्य गायों की तुलना में काफी कम होती है। इनकी खुराक भी कम होती है और यह दूध भी देती है। श्री माधोपुर में इन गायों की उपस्थिति लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और लगभग 2 फीट की इन गायों की औसत कीमत 4 लाख से 9 लाख रुपए तक है। यह हर दिन औसत 2 से 3 किलो तक दूध भी दे देती है। यानी कि इन गायों की हाइट बकरी से भी कम होती है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुंगनूर क्षेत्र की गायों को राजस्थान के शेखावाटी अंचल की आबो हवा पसंद आने लगी। कम हाइट के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध इन नस्ल की कुछ गायों को श्री माधोपुर भी लाया गया है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के भीलवाड़ा में भाईचारे की बड़ी मिसाल सामने आई है। यहाँ मुस्लिम परिवार ने शमशान घाट के लिए 1900 वर्ग मीटर जमीन दान में दे दी। बशीर मोहम्मद ने प्रशासन से आग्रह किया कि इस भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में शमशान के रूप में बिलानाम दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में ग्राम वासियों को अंतिम संस्कार के दौरान जमीन के लिए भटकना नहीं पड़े। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में मानसून जून का कोटा पूरा कर चुका है, लेकिन बारिश का दौर अभी भी जारी है। गुरुवार दोपहर सीकर, जैसलमेर, नागौर, राजसमंद और दौसा में मौसम बदला और कई जगह भारी बारिश हुई। हनुमानगढ़ और नागौर में भी बारिश के कारण सड़कों पर पानी बहने लगा। भीलवाड़ा में दोपहर तेज बारिश हुई। लगातार बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। झालावाड़ के भवानी मंडी में गुरुवार दोपहर बिजली गिरने से एक 33 साल की महिला की मौत हो गई। अलवर में थाना गाजी के टहला में सरसा माता बांध में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं मौसम विभाग ने आज यानी कि 27 जून को भी पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। और बड़ी बात यह है, आज भरतपुर और धौलपुर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। और बड़ी बात यह है, कल यानी कि 29 जून से पूरे राजस्थान में चाहे बाड़मेर हो या जैसलमेर या फिर बीकानेर, सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अच्छा, अंत में आप सभी भाइयों से माफी भी, क्योंकि कल मैंने शुरुआत में कल एकम होने की वजह से मैंने बोल दिया था कि आज से आषाढ़ महीने की शुरुआत हो रही है, लेकिन आप कई लोगों ने इस गलती को पकड़ा और कहा कि आषाढ़ महीने की शुरुआत नहीं हो रही है, बल्कि आषाढ़ महीने के 15 दिन बीत
चुके हैं, दूसरे पखवाड़े की शुरुआत हुई है और आप लोगों ने मुझे सही किया और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इंसान हूँ, गलतियाँ हो जाती है। यूट्यूब जर्नी की जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने शुरुआत में काफी गलतियाँ की थी, लेकिन अब धीरे धीरे आपके सपोर्ट की वजह से कई गलतियों में सुधार भी कर लिया है और आगे भी कोशिश करता रहूंगा। फिलहाल वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से।